तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं और अंजलि आपके बंगलों में 3 दिन के लिए रहने जा रहे हैं। वो तो मुझे पता है, आगे क्या है वो बोल। मैं सिर्फ ऐसे ही सोच रहा था कि अगर आप हाँ कहें तो अपने गोकुलधाम परिवार वालों को भी साथ में ले जाऊं। वो गोकुलधाम परिवार मेरा परिवार है। जाओ जाओ, खूब एंजॉय करो, जाओ। तारक का फोन। ओह तारक, क्या कहा बॉस ने? महिला मंडल तुम्हारे साथ ही है? हाँ, क्यों? एक काम करो, फोन को स्पीकर पे डालो। ओके तारक, फोन स्पीकर पे है, अब कहिए। मेरे गोकुल धाम की महिला मंडल आप सबके लिए खुशखबरी है। मेरे बॉस ने मेरे और अंजलि के साथ साथ मेरे गोकुल धाम परिवार वालों को उनके बंगले में रहने की परमिशन दे दी है। थैंक यू तारक। और महिला मंडल के लिए एक और खुशखबरी है। महिला मंडल को वहां जाकर खाना बनाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर एक केयर टेकर है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है। ओहो, ये तो सुने पे सुहागा। थैंक यू मेहता साहब। और गोकुलधाम फैमिली की तरफ से आपके बॉस को स्पेशल थैंक्स। वैसे मेहता साहब हमें जाना कब है? ये शाम को मिलके तय करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा अंजलि, मैं फोन रखता हूँ, मैं जरा बिजी हूँ। ओके बाय तारक। सबसे तो हमारी बात हो गई। अरे पर जेठा भाई की फैमिली से तो हमारी बात ही नहीं हुई। जेठा भाई तो यहाँ है ही नहीं ना, और टप्पू दुकान गया है। मैं सोनू को बोल दूंगी टप्पू से बात करे। हाँ परफेक्ट। चलो अब हमें जाने की तैयारी शुरू करनी है। मुझे तो सिर्फ गोली के लिए नाश्ता पैक करना है। हाँ, मैं बाकरवड़ी और चकली ले लूंगी साथ में। अरे वाह। हाँ, और साथ में कुछ रेडीमेड नाश्ता भी कैरी कर ले। अरे लेकिन आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? वहाँ पे केयर टेकर है ना, खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, पर आप लोगों को ट्रैवलिंग में कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना। हाँ तो इससे पिकनिक की एक्साइटमेंट हो रही है। सिर्फ आपको नहीं, हम सबको हो रही है। चलो अभी चलते हैं, बहुत काम बाकी है। थैंक यू रोशन भाभी। अरे आप प्यार से सोनू को कहना टप्पू से बोलने के लिए। हाँ, अभी जाकर बताती हूँ। पिकनिक का सुनेंगे ना तो टप्पू से एकदम खुश होने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम सब गोकुल धाम वाले 3 दिन के लिए मेहता अंकल के बॉस के बंगलों पे जाएंगे। सोनू, मम्मा ने मुझे बताया हम सब साथ में जाएंगे, साथ में खाएंगे, मजा आएगा। गोली, तुझे खाने के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं दिखता है ना? इम्पोर्टेंट है ना? अच्छा सोनू, तूने ये बात टप्पू को बताया कि नहीं? नहीं, पर वो जब रात को आएगा तब बता दूंगी। अच्छा ठीक है। पर फ्रेंड्स, जेठा अंकल घर पर नहीं है तो टप्पू हमारे साथ आएगा? हाँ, दादाजी को अकेला छोड़ के तो वो नहीं आएगा। वो टप्पू नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। लेकिन तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लोग दादाजी को भी साथ ले चलेंगे। लेकिन अगर दादाजी ने मना कर दिया तो? फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, हम जेठा अंकल के शॉप पे चलते हैं, वहीं टप्पू दादाजी से बात कर लेंगे। चलो, गुड आइडिया। बढ़िया यार, अच्छा। सर, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, पूरे मार्केट में आपको इस भाव में ये वॉशिंग मशीन और कहीं नहीं मिलेगा। बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? नहीं होगा सर, और अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हुआ भी तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आफ्टर सेल सर्विस नंबर 1 है। ठीक है, फाइनल कर फाइनल फाइनल। आइए बिल बना देते हैं। आइए नटू काका, इनका रामसंग कंपनी का R1 वॉशिंग मशीन का बिल बना दीजिए। हो गया नटू। ये लीजिए आपका बिल। विजिट अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज सुबह से ग्राहकी अच्छी है नहीं? हाँ बापूजी, भगवान की दया से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राहकी हमेशा अच्छी रहती है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ? हाँ, तुम सब यहाँ? हाँ, हम लोग बिजनेसमैन से मिलने आए हैं। बिजनेसमैन? हाँ, वो तो दुकान संभालता है तो हुआ ना बिजनेसमैन। अरे वो पापा यहाँ नहीं है, इसलिए मैं दुकान संभालने आता हूँ। हाँ, लेकिन तू बिजनेस देखता है, बिजनेस से इतना सीख रहा है तो हुआ ना बिजनेसमैन। हाँ भाई, मैं हूँ बिजनेसमैन। अब बताओ तो सही, तुम लोग यहाँ कैसे? टप्पू, हम यहाँ जरूरी बात करने आए हैं। जाओ बच्चों,
कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं दादाजी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, तो सोनू बात क्या है? टप्पू, हम गोकुल धाम वाले पिकनिक पर जा रहे हैं। अरे वाह, पर ये प्लानिंग कब हुई? टप्पू, आज सुबह रोशन आंटी के घर पर अचानक प्लान बना। एक्चुअली हुआ यूं, अरे वाह, ऐसी प्लानिंग तो सिर्फ गोकुल धाम सोसाइटी में हो सकती है। तो तू आ रहा है ना हमारे साथ? हाँ, टप्पू जरूर आएगा, टप्पू क्यों नहीं आएगा? दादाजी, सिर्फ टप्पू को नहीं, आपको भी आना है। हाँ। अरे नहीं बच्चों, हाँ, तुम लोग जाओ, हाँ, तुम लोग खूब एंजॉय करना। दादाजी, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अरे टप्पू बेटा, हम दोनों जाएंगे तो दुकान कौन देखेगा? बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, दुकान हम संभाल लेंगे। हाँ हाँ बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। अरे लेकिन हाँ दादाजी, प्लीज चलिए ना। दादाजी चलिए ना, प्लीज दादाजी, बहुत मजा आएगा। हाँ दादाजी प्लीज। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं भी तुम लोग के साथ आऊंगा। चलो चलो फ्रेंड्स, सोसाइटी जाकर बहुत सारी तैयारी करनी है। नहीं है। वाह वाह मेहता साहब, आप ये जो पिकनिक का आइडिया लेकर आए हैं ना, सुनकर मजा आ गया। हाँ, लेकिन अय्यर और हाथी भाई होते ना तो और मजा आता। हाँ, सॉरी मेहता साहब। सॉरी मेहता साहब। ओए अय्यर भरा, दिल छोटा ना करो, और तुसी वहां एंजॉय करना और हम मेहता साहब के बॉस के बंगले में एंजॉय करेंगे। हाँ भाई, इस पिकनिक पे बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन हम जेठालाल को मिस करेंगे। वो चिटा भरा होते ना तो पिकनिक का मजा दुगना हो जाता। क्यों अय्यर भरा? सही बात है। फिर जेठालाल से याद आया कि चंपक चाचा और टप्पू के साथ पिकनिक की बात हुई है। अंजलि ने मुझे बताया कि चंपक चाचा और टप्पू भी आ रहे हैं। वाह, बस अभी पिड़ू आ जाना तो मजा दुगना हो जाए। रिमेंबर द पिड़ू एंड अपना पिड़ू इज हियर। अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्या बात है पिड़ू, अब तू आ गया ना, बस अगले सफर की तैयारी शुरू कर। सही बात है। अगला सफर? ओए पिड़ू, तू हमारे साथ मेहता साहब के बॉस के बंगले पे आ रहा है ना? हाँ वो मुझे बताया माधवी ने, बिल्कुल आ रहा हूँ। नहीं सोडी, भिड़े हमारे साथ नहीं आ रहा है ट्रिप पर। क्यों नहीं आ सकता भाई? हाँ? अरे क्या क्यों? सोसाइटी के कामों में तेरा कोई ध्यान ही नहीं है इसलिए। मेरा कौन से काम पे ध्यान नहीं है? तूने अभी इन दिनों सोसाइटी का मुआयना किया है? दीवारों पर कितने क्रैक्स आ गए, उन सब पे वाटरप्रूफिंग करवाना होगा। ये सारा काम हम जब पिकनिक पे जाएंगे ना, तब तू करवा लेना। पोपटलाल, ये सब मुझे पता है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कल मैं भूतनाथ को बुलाने वाला हूँ और उसको ये सब दिखाने वाला हूँ और उसको बोलने वाला हूँ कि ये सब रिपेयर कर दे। कर ये फिर ठीक है। अच्छा मेहता साहब, जाने की तैयारी हो गई? वो सब डिसाइड करना बाकी है। हाँ तो बताइए क्या तैयारी करनी है? अरे तुम अभी सफर से थक के आए हो, घर जाके आराम करो। अरे कोई बात नहीं मेहता साहब, मैं आराम बाद में कर लूंगा। अभी डिस्कस करते ना कि क्या तैयारी करनी है। वाह, ये होता है स्पिरिट। मैं अब्दुल, सबसे पहले भिड़े को सोडा पिला। तैयार है। वाह 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 अब्दुल, तुम्हारे हाथ के बने हुए सोडे को बहुत मिस किया मैंने। थैंक यू भिड़े भाई। अच्छा मेहता साहब बताइए क्या क्या तैयारी करनी है? भाई सबसे पहले तो हमें बंगले तक पहुंचने के लिए बस बुक करनी होगी। और मेहता साहब, बस की तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। और मेरा यार है बलविंदर, उसके पास 20 बसें हैं, 20। वो एक सबके लिए मंगवा लूंगा। सबके लिए एक? ओए खोते हो, वो मजाक कर रहा सी, माहौल बना रहा सी। इसका कोई भरोसा नहीं है, बोल भी देगा। ठीक है सोडी, तो बस बुक करने का डिपार्टमेंट तुम्हारा। ओ डन है मेहता साहब, डन। पर जाना कब है? और बुकिंग किस दिन की कराऊं? भाई मेरे ख्याल से तो परसों निकलना चाहिए, क्योंकि कल के दिन में जितने भी पेंडिंग काम है सब निपटा देंगे। हाँ तो भाई सोडी, परसों की बुकिंग कंफर्म कर दे। और लॉक करो जी, डन है। अच्छा अभी तैयारी में दूसरा क्या है? ओ यारो, ओ मैगी कह रहे जी, ओ बंगले में कितना अच्छा माहौल होगा। यारों के साथ पार्टी शार्टी करने का बड़ा मजा आएगा।
अरे हाँ हाथी भाई, ये चखने के सबके नाश्ते की जिम्मेदारी आपकी है। सॉरी बड़े मास्टर, मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं और कोमल मेडिकल सेमिनार के लिए ऊटी जा रहे हैं। ओ, और मैं और बबीता मेरे बॉस और उनका वाइफ के साथ में घूमने के लिए महाबलेश्वर जा रहे हैं। अरे वाह, मतलब हम वहाँ एंजॉय करेंगे, आप लोग वहाँ एंजॉय करोगे। सही बात है। बस यारो, वो फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे साथ कैरम होगी। हाँ, सही बात है। अरे भाई, लेकिन कैरम के साथ साथ वहाँ पर महिला मंडल चाचा जी और टप्पू सेना भी होंगे। किसी को पता ना चले, हम ऐसे पार्टी शार्टी करेंगे। हाँ, तो वो लोग सब सो जाए ना, उसके बाद हम पार्टी शार्टी करेंगे। और यारो, वो पार्टी शार्टी का सामान किसी को पता ना चले, ऐसे में लेके आऊंगा। हाँ भाई सोडी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हम पकड़े ना जाएं। ओए मेहता साहब, डोंट फियर व्हेन सोडी इज हियर। वो ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाऊंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ तो भाई तैयारी में और कुछ बाकी? हाँ मेहता साहब, सुबह निकलना कितने बजे होगा परसों? भाई मेरे ख्याल से सुबह 7 बजे निकलना चाहिए ताकि हमें ट्रैफिक ना मिले। हाँ नहीं, करेक्ट है। तो सोडी, तुम्हारे वो दोस्त परमिंदर को बोल देना ठीक 7 बजे बस यहाँ पे होनी चाहिए। ओए परमिंदर नहीं पिड़ू, बलविंदर। हाँ, और 7 बजे नहीं, वो बस टिच पौने 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाएगी। भाई यहाँ पर जो भी तय हुआ है वो सब अपने अपने घर पे जाके बता देना, और टप्पू और चाचा जी को मैं बता दूँ। ओके। फिर मेहता साहब, आपने गोकुलधाम सोसाइटी में उत्सव का माहौल कर दिया है, और इसके लिए आपको और आपके बॉस को हम सब की ओर से थैंक यू। पोपटलाल, दोस्ती में क्या सॉरी, क्या थैंक यू। वो करेक्ट कह रहे हैं मेहता साहब, और दोस्तों में थैंक यू नहीं, ओए गले लगते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलते, थैंक यू बोला तुमने। गले लग के बोला। ओए अब्दुल मियां, ओ तू भी तैयार रही, ओ पिकनिक पे तुझे भी हमारे साथ चलना है। नहीं नहीं सोडी भाई, 2-4 दिन के अंदर दुकान का सामान आने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ओह कोई बात नहीं अब्दुल, तुम अगली बार हमारे साथ आना। मेहता साहब, अगली बार हम लोग भी जरूर आएंगे। क्यों अय्यर? कहाँ रह गई है? कौन गा? आप कब आए? तुम्हारे सामने तो आया। और कहाँ रह गए थे? कितनी देर लगा दिया पाने में? अरे मैं आ रहा था ना, तो सोडा शॉप पे दोस्तों को देखा तो वहीं रुक गया। वाह, मतलब दोस्तों को देखकर रिक्शा छोड़ दी, और यहाँ बीवी इंतजार कर रही है, उसका कुछ नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं माधवी। मस्ती कर रही हो। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं माधवी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इनफैक्ट मैं भी सोडा पी के आया हूँ, भी थक गया हूँ तो डायरेक्ट सो जाऊंगा। हाँ मस्त पैकी सो जाइए, कल से 3 दिन पिकनिक पे जाना है हमें। पिकनिक? हाँ, मैंने बोला तो था आपको, मेहता साहब के बॉस के बंगले पे जाना है 3 दिन के लिए, पिकनिक है। आपने हाँ भी तो कहा था। अरे हाँ, लेकिन अभी मैंने सोडा शॉप पे मना कर दी। अबे क्यों? मेरा और सोनू का कितना मन था, क्यों मना कर रहे हैं आप? अरे बजट माधवी। अहो बंगले पे 3 दिन फ्री है, और सिर्फ आने जाने का खर्चा करना है, उस पे क्या बजट का सोच रहे हैं आप? टेंशन मत लो, मैं मस्ती कर रहा था। चला था। ये दरवाजा दो। अरे अंजलि, परसों सुबह 7 बजे हम ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। हाँ, और ट्रिप के नाम से सारे गोकुलधाम वाले इतने एक्साइटेड हैं। और तुम? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम खुश, मेरे गोकुलधाम वासी खुश, तो मैं भी खुश। कितनी ताज्जुब की बात है ना, कल हम जितने टेंशन में थे, आज हम उतने ही ज्यादा खुश हैं। कभी खुशी कभी गम, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। किस बात का? अंजलि ने पूना वाली डील पे बहुत मेहनत की, और वो डील मिल भी गई, और इसी खुशी में बॉस ने हमें 3 दिन के लिए अपने बंगले पे रहने की परमिशन दे दी। हाँ तो और उन्होंने गोकुलधाम वासियों को भी हमारे साथ अपने बंगले पर 3 दिन रहने की परमिशन दे दी। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है, लेकिन मैं बॉस को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कभी लगता है कि बॉस अच्छे इंसान है तो मुझे उन पे शक नहीं करना चाहिए,
लेकिन फिर लगता है कि एक मिनट, गोकुल धाम वालों को आपके बॉस ने हमारे साथ में आने की परमिशन दे दी है, आप इसीलिए उन पर शक कर रहे हैं? इसलिए मैं अपने बॉस को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत खड़ूस इंसान है। तो अचानक इतने स्वीट कैसे हो गए? अरे स्वीट तो छोड़ो, इतने दरिया दिल कैसे हो गए? तारक, आपको ना अवार्ड मिलना चाहिए। किस बात का? लोगों के एक्साइटमेंट पे पानी फेरने का। मैंने क्या किया? क्या तारक, सब खुश है, हम फाइनली ट्रिप पे जा रहे हैं और आप की उसमें भी टेंशन ढूंढ रहे हो। अब ये क्राइम सीरियल की डिटेक्टिव बनना छोड़िए और रोमांटिक हीरो बनिए, क्योंकि हम ट्रिप पे जा रहे हैं। जो हुक्म मेरी रानी साहिबा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। आहो, आओ उठिए। आओ उठिए। आओ, कंपाउंड से दरवाजे के बाहर भी आ गया, कंप्लेन कर रहा है। कंप्लेंट कर रहा है? पक्का पोपटलाल होगा। क्या हुआ? नहीं, पोपट नहीं, मुर्गा है, मुर्गा है। सोसाइटी में इस नाम का कोई नहीं रहता, या तो पोपट या तो हाथी है। मुर्गा कौन है? तो मुर्गा, खरा मुर्गा आला है। ओ, कंप्लेन कर रहा है, भिड़े भाई अभी तक जगे क्यों नहीं? मैं बांग कैसे दूं? माधवी ऐसे ही करके उठाती ना, मैं उड़ जाता। ये पोपट हाथी मुर्गा को बीच में आने की क्या जरूरत थी? कल रात आपने कैसे मेरे साथ मजाक किया था, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मजाक कर लूं। चला चलो। हाँ ठीक है, ठीक। नहीं, उठा, हाँ, तब तैयार हो जाइए। हाँ ठीक है, चला। माधवी, इतने टेस्टी पोहे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। किसी ने सच ही कहा है, घर के खाने की तुलना बाहर के खाने से हो ही नहीं सकती। और फिर तुम्हारे हाथ की ये मसालेदार चाय, अप्रतिम। थैंक यू, थैंक यू। मिळाल्या। ओहो, प्लेट धोने की भी जरूरत नहीं है। ओ बिल्कुल, इतने टेस्टी थे। थैंक यू। अच्छा, मैं क्या म्हणते हैं, इसमें क्या है? इसमें मैं अम्बा पोई लाया हूँ। इतनी सारी? हाँ, तो पूरे गोकुलधाम परिवार में बांटने के लिए। ओहो, तो यहाँ से दे देना। हाँ हाँ, मैं आपका स्विचर लिख के आता हूँ। बरोबर। जिंदगी एक आनंदमय यात्रा है, इसलिए हंसते रहो, घूमते रहो और इस यात्रा का मजा लेते रहो। वाह वाह भिड़े भाई, वाह, बिल्कुल सही लिखा है आपने। नहीं, ये तो मैंने सही लिखा है भूतनाथ, लेकिन तुम्हारे वर्करों की गांव की यात्रा कब खत्म होगी और वर्मा जी के घर का काम कब शुरू होगा फिर से? अरे भिड़े भाई, इसीलिए तो आया हूँ। मेरे मजदूर गांव से वापस आ गए हैं, तो कल से ही काम शुरू। हाँ, लेकिन कल हम पूरा गोकुलधाम परिवार 3 दिन पिकनिक के लिए जा रहे हैं भाई। 3 दिन के लिए? तो वर्मा जी के घर की चाबी मुझे दे दीजिए। हाँ, वो तो मैं दे ही दूंगा। और भी कुछ बातें करनी है, चलो मेरे साथ घर चलो। माधवी। अरे भूतनाथ जी, नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं भाभी जी, मैं चाय नाश्ता सब करके आया हूँ। ओह अच्छा। माधवी, इसे वर्मा जी के घर की चाबी दे दो। हाँ आंटी। हाँ, भूतनाथ, तुम्हें घर पे बुलाने का मेन कारण ये है कि सोसाइटी में काफी सारी दीवारों पे ना जगह जगह पे क्रैक आया हुआ है, तो उसका काम करना है। और बारिश का मौसम है, तो कहीं पे लीकेज ना हो, इसलिए वाटर प्रूफिंग का भी काम करवाना है। हाँ हाँ, कर दूंगा भिड़े भाई, और साथ में कलर का टचअप भी कर दूंगा। अरे वाह, थैंक यू। तो तुम देख लेना और क्या कोटेशन होता है मुझे बता देना। अरे कोटेशन की क्या जरूरत है भिड़े भाई, आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम रीजनेबल भाव में काम करके दूंगा। तुम तो करके दोगे, लेकिन अगर कुछ भी 19-20 हुआ ना, तो तुम तो पोपटलाल को जानते ही हो, मेरी दुनिया हिला देगा भाई। फिर एक काम कीजिए भिड़े भाई, आप मार्केट के और भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से भाव निकाल लीजिए। अगर मेरा कोटेशन उनसे 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो पूरा काम फ्री में, बस। ठीक है, तो तुम चेक कर लो और मुझे बताओ कि कितने दिन में काम खत्म करोगे। उतने दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए, वर्मा जी के घर की तरह नहीं होना चाहिए। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, वो तो वर्मा जी के घर का इंटीरियर का काम है, इसलिए टाइम लगा। अब ये तो सोसाइटी की दीवारों का मरम्मत है, तो ये तो मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। चाबी लाने में इतनी देर?
माधवी, चाबी अगर बना के हो गई हो तो लेके आओ। क्या भी चाबी ला ही रही थी, लेकिन मैंने सोचा भूतना जी को अम्मा पोड़ी दे दूं ऐसा। लीजिए भूतना जी, ये हमारे गांव की है, ये लेकर आए हैं खास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। ओ भूतनाथ, दरवाजा आंबा पोड़ी से खोलोगे? चाबी तो लो। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। चलो पिकनिक की तैयारी करते हैं। ओह चला। दर्शकों, मेरे बॉस के बंगले पे पिकनिक मनाने के लिए गोकुल धाम वालों ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिएगा सब कैसी कैसी तैयारी करेंगे, और बॉस के बंगले में जाने के लिए लोग खुशी खुशी ऐसे तैयार होंगे जैसे सुबह किसी बारात में जाने वाले हों। इस पिकनिक की बारात में हमारे साथ चंपक चाचा भी आने वाले हैं। भाई उनका ख्याल रखने में कोई गड़बड़ ना हो जाए। और क्या कल सुबह बस टाइम पर आएगी? दोस्तों, सुबह होने से पहले पूरी रात बाकी है, और इस रात में भिड़े के साथ कुछ अजीब होने वाला है। अब भिड़े के साथ क्या अजीब होगा, ये तो आपको कल के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। कल के एपिसोड में सफर शुरू होने से पहले हंगामा होने वाला है। जी हाँ, पिकनिक की तैयारी में हास्य, मनोरंजन, धमाल, मस्ती, उत्सुकता, डर, सभी व्यंजनों से भरी हुई थाली आपको परोसी जाएगी, जो हंसी और ठहाकों के स्वाद से भरी हुई होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? क्या आप मुझे 4 रास्ते तक छोड़ सकते हैं प्लीज? ठीक है, आइए बैठिए। थैंक यू। आपकी कोई जुड़वा बहन भी है क्या? उनको मैंने अभी लिफ्ट दिया।